हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे ऑनलाइन अर्निंग जर्नी के बारे में। तो ये थोड़ा लंबी वीडियो होने वाला है, हेडफोन लगा लीजिएगा और सही जगह पर बैठ जाना, या फिर जहाँ भी देख रहे हो आप तसल्ली से देखना। आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, आई गारंटेड। एंड ऐसे कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे जो बाकी किताबों में नहीं मिलता, बिकॉज ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और लाइफ एक्सपीरियंसेस अक्सर किताबों में नहीं मिलते। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मेरा ये जर्नी शुरू होता है 2008 में, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया बीटेक के। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी अच्छे शहर से थे, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे। उनको काफ़ी नॉलेज था बेसिकली इंटरनेट के बारे में, वो इंटरनेट यूज़ भी कर रहे थे। मेरे को इंटरनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कंप्यूटर का कुछ भी पता नहीं था, जीरो नॉलेज था, यू कैन से दैट। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल नॉलेज था मेरे को। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब फंडामेंटल कंप्यूटर्स पढ़ा, वहाँ पर इंटरनेट था, तो मैं थोड़ा पढ़ना शुरू कर। राइट। और जब मैं पढ़ रहा था मेरे फ्रेंड्स को आते थे, जो मेरे हम जिनसे बातें करते थे उनका आता था। तो एक बात मुझे याद आया कि भाई अगर ये इंटरनेट है, इतना बड़ा है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतने पैसे कमा रही है, तो हम भी तो पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट से। मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा। तो मैंने अपने जो साथी था जिसके पास नॉलेज बहुत अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, अब अगर कंपेरिजन करोगे कुछ भी नॉलेज नहीं उसके पास, अगर मैं अपना नॉलेज कंपेरिजन करूँ, मैं अपने घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। कोई अगर आपके कॉलेज में साथी है जो बहुत नॉलेजेबल है, वो नॉलेजेबल आगे नहीं रहता है अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, वो आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं जैसे अभी मेरे पास इतना नॉलेज है, अगर मेरा नॉलेज जो 2015 में था वो अब होता, मैं अपग्रेड नहीं किया होता, तो आप शायद मेरे को सुन भी नहीं रहे होते, बिकॉज मैं मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैं टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहा। राइट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मैं बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों से मिलता हूँ जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, सेकेंड ईयर से होते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग, उनका थिंकिंग लेवल कैसा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू बेटर कॉन्टेंट एंड इट विल हेल्प। मतलब मैं सोचता हूँ कि सो दैट माई कॉन्टेंट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ना हम बात करते किसके बारे में। तो मैंने एक बार पूछा उससे कि भाई तू इंटरनेट से इनकम क्यों नहीं करता है। बोले भाई इंटरनेट का मुझे मौज मारना है, पैसे नहीं कमाने। तो मैं सोचा कि यार मौज मारना ठीक है, टाइम पास कर रहा है, अच्छी बात है, मूवीज़ डाउनलोड कर रहा है, सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहा है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट हम भी ट्राई करना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में ही था और नॉलेज कुछ भी नहीं था कैसे कहाँ से हो कैसे होगा। उस टाइम फेसबुक भी इतना फेमस नहीं था। फेसबुक फेमस उस टाइम, हमारे टाइम फेमस था ऑर्कुट। ऑर्कुट अब बंद हो चुका है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद गूगल प्लस भी आया था गूगल की तरफ से, ऑर्कुट गूगल का था। और ऑर्कुट सिर्फ दो कंट्रीज़ में फेमस थे, एक ब्राज़ील में और एक इंडिया में। ठीक है, तो हम ऑर्कुट यूज़ करते, उसमें स्क्रैप होता, किसके पास जितना स्क्रैप वो उतना फेमस। ठीक है, तो मेरे मेरे ऑर्कुट में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप्स थे और काफ़ी फ्रेंड्स भी थे, बट वो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करा, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। फिर मैंने सुना ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉगिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। और इंडिया में उस टाइम कोई एक दो ब्लॉगर थे जो पैसे ठीक ठाक कमा रहे थे, एक दो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बाकी टाइम पास चल रहा था। तो मैं एक बहुत सारे ब्लॉग बनाए, ट्राई करे। उसके बाद देखा खाली ब्लॉग से काम नहीं चलेगा, लोग कैसे सोचते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग उसके पार्ट है, वो सीखना पड़ेगा। तो मैंने सीखना स्टार्ट करा। 2009 में मेरा पहला चेक आया था जो मेरे पापा के नाम से था, वो लगभग 972 रुपीज़ का था, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ आपको। और मेरे पापा के नंबर को याद है, मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन करे कि भाई मेरे नाम से चेक आया, तूने भेजा क्या। मेरे टू बी मेरा बैंक अकाउंट था नहीं, तो मैं कहाँ से अपने नाम से लेता। तो उसके बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था। लेकिन चेक का क्या होता है ना, आपका बैंक अकाउंट जो है चेक साइन डेट से पहले का होना चाहिए, तभी चेक आपका चलता है। तो मेरे को पहले पता था, मैंने अपने पापा के नाम से भेजवा दिया। तो वो उसके बाद मेरा नेशनल अर्निंग था, इंडिया से ही कमाया था किसी वेबसाइट से, रेफरल वेबसाइट से, मतलब मैंने रेफ़र किया था बहुत सारे बंदों को मेरे मेरे ब्लॉग से। और फिर मैंने वो क्या करा, मैंने वहाँ से मेरे को अर्निंग आया था इतने रुपये का, एक महीना का लगभग ये पैसे थे। उससे मैंने अच्छे कमाए पैसे, मतलब हर महीना कमाता रहा 1000-2000 रुपया उस टाइम 2009 में। और मेरा इंटरनेशनल अर्निंग था $20 फ्रॉम एन एड्स कंपनी। उसमें ही काफ़ी अच्छा एक आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। जब पहली बार मैंने उसको यूज़ करा अपने ब्लॉग पर। राइट, ब्लॉग बनाया कैसे आप सोच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को इनिशियली, बिकॉज कुछ पता नहीं था और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम 2009 में। फिर लैपटॉप मैंने खरीदा, फिर ब्लॉग को बनाया। ये पहला ब्लॉग मेरा चला नहीं था, 15-20 ब्लॉग्स बनाए थे मैंने,
कंसेप्ट को समझने के लिए। और फिर जो ब्लॉग चला था वो काफ़ी अच्छा चला था, मेरे को काफ़ी अर्निंग दिया, काफ़ी टाइम तक दिया, 2013 तक काफ़ी अर्निंग दिया, जब मेरा बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स कुछ थे नहीं 2012 में, बिकॉज मैं पढ़ाई कर रहा था। वो मेरा काफ़ी अच्छा अर्निंग सोर्स था, बिकॉज आई वॉज मेकिंग एट दैट टाइम अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम दैट ब्लॉग ओनली इन 2012। आई एम टेलिंग यू राइट। मेरा पहला जो जॉब का अर्निंग था वो 17,000 पर मंथ था 2012 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में जॉब लिया था पढ़ाने का। ओके, तो 17,000 पर मंथ जॉब से था, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद मिला था। और ओबियसली ब्लॉग में मेहनत करा था, बट मेरा अर्निंग जो था उस टाइम ब्लॉग में कितना था, लगभग 15,000 के आसपास पर मंथ था। उसके बाद मेरे को रेफरल मार्केटिंग का पता लगा अच्छे से, फिर मेरे को मतलब लाइफ टाइम रेफरल अर्निंग के बारे में पता लगा। मतलब आप अगर रेफ़र करोगे किसी बंदे को किसी कंपनी की ओर, उस कंपनी और उस बंदे का रिलेशन जितना दिन रहेगा उसका एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आपको उतना दिन मिलता रहेगा। तो ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे समझाता हूँ मैं। मान लो मैंने आपको भेजा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, राइट, मेरे लिंक से, अभी चलता है वो। तो आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, तो आप जितने दिन पढ़ेंगे, एक साल में गवर्नमेंट जॉब या फिर आईआईटी क्रैक तो हुआ नहीं मोस्ट प्रोबेबली, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, 4 साल पढ़ेंगे आप, तो 4 साल जितने पैसे दें कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वो मुझे एक परसेंटेज देता रहेगा। दैट इज़ व्हाट स्मार्ट रेफरल मार्केटिंग, या फिर इसको बोल सकते हो रिकरिंग रेफरल इनकम बोल सकते हो, कि भाई आपको मिलता रहेगा जितना दिन वो कस्टमर रहेगा उसके पास, राइट। बट स्टूडेंट कस्टमर नहीं होता, स्टूडेंट के पापा मम्मी जो होते हैं वो कस्टमर होते हैं किसी कंपनी या किसी कोचिंग के लिए, या क्लाइंट होते हैं बोल सकते हो। स्टूडेंट अलग चीज़ है और कस्टमर अलग चीज़ है, राइट। सो इसको आप मिक्स अप मत करिएगा, राइट। तो मेरा जब मेरा $20 अर्निंग आया था, वो एंड गेम था, पहले गेम बता रहा हूँ। मैंने जब ऐड डाला था, मतलब एडवर्टाइजमेंट डाला था मेरे अपने ब्लॉग पर, तो मैंने पहले दिन डाला, फिर मैं चेक करा मेरे कितने अर्निंग थे, $0.1। तो मेरे एक फ्रेंड जो रूममेट था वो देखा, बोले यार 2 रुपये, 1 रुपये मेरे से ले लेते, सब बकवास बंद कर, है ना। जबकि मैं आपको बता दूँ मैं उस टाइम टॉपर था अपने ब्रांच का, कॉलेज का टॉपर बाद में बना, राइट। तो वो मुश्किल से फेल ही हो रहा था, मतलब उसका रीअपियर आ रहा था, और मुझे बताया था भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं उसको पॉजिटिव लिया, मैं ठीक है भाई पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन ये भी करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ठीक है ये करना चाहिए मुझे। और वही फ्रेंड था, मैं थोड़ा फॉरवर्ड आता हूँ, वही फ्रेंड था जब मैंने उसके पास गया था, बिकॉज वो दिल्ली में था, मैं दिल्ली से थोड़ा आउटर में था। मैं ट्रेन में रहा था उस टाइम, 2015 की बात कर रहा हूँ। वो लास्ट ट्रेन मैंने लिया था दिल्ली से अपने घर की ओर, बिकॉज मेरा गांव ईस्ट इंडिया में है। उसके बाद मैं हमेशा फ्लाइट में आया, राइट। लेकिन कभी कभी ट्रेन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एन्जॉयमेंट रहता है ट्रेन की जर्नी में भी। ओके, फ्लाइट में क्या है पता नहीं लगता, मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा, बिकॉज कान में थोड़े से दर्द होते हैं, बट जल्दी पहुंच जाते हैं। सो दैट इज़ डिफरेंट। आज वापस आया था जहाँ पर मैं बता रहा था मैं, तो मैं जब उससे मिला था, उसमें जो फैक्ट है मैंने दिखाया था अपने सिर्फ एक रेफरल अर्निंग, जिसमें लगभग फ्यू $1000 था एक महीने का अर्निंग। तो बोलता है भाई मेरे को बताया, नौकरी नकरी में कुछ नहीं रखा। वही फ्रेंड था। इससे आपको क्या सीखने को मिला? भाई सलाह आप उसी से लीजिए जिसके पास उस फील्ड का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, नहीं तो भैया आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। वो जो सलाह है ना, वो उसका वैल्यू जीरो है, समझ रहे हो। सलाह उससे लीजिए जिसको उस फील्ड का तजुर्बा है, किसी और फील्ड का तजुर्बा सलाह लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मान लो कोई आई स्पेशलिस्ट है, उसको उससे सलाह लूँगा, मान लो किसी स्किन डिसीज़ का, तो क्या बताएगा, खास बता कुछ पाएगा नहीं। तो आप स्किन डिसीज़ का कर किसी को है तो स्किन डिसीज़ के स्पेशलिस्ट बताइए, वो अच्छा सलाह देगा आपको। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अक्सर बच्चे स्टूडेंट गलती करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी सलाह देने आ जाता है, आप उसी का सलाह मानिए जिसके पास रियल एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का, जो अभी भी पास आउट करा है, वो क्या आपको सलाह देगा? सलाह दे सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट उसका एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज वो फ्यूचरिस्टिक सोच इतना आसानी से नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है। आ सकता है किसी में, बट बहुत रेयरली होता है ऐसे कम्बिनेशन, राइट। तो खाली मोटिवेशन से कुछ काम नहीं बनेगा, आपको रियल इंस्पिरेशन चाहिए जो आपको दिल से अंदर से आएगा, और वो अल्टीमेटली हेल्प करेगा। बिकॉज जो मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि भाई तू मैकेनिकल का है, तो ये सब फालतू क्या टाइम पास कर रहा है, चुपचाप मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम कर, नौकरी लग ही जाएगा 15-20 हज़ार का। लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्टिंग नहीं था, ये मतलब मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था, इतना ये सब लग रहा था। तो मैंने उस टाइम मेरे को जो $20 मेरे को आया, मैं दिखाया उसको, मिले भाई $20 आ गया, तो बोलता हाँ हाँ ठीक तो है, बट इतना कम है यार ये भी। लेकिन वो भी सोचा था $20 कम नहीं होता है, बिकॉज हमारे जो खर्चे हो रहे थे उस टाइम पर मंथ, खाना पीना रहना, कॉलेज जाने का, लगभग 4,000 बोल थे, 3,500 4,000। तो 4,000 खर्चा अगर किसी का होता है, उसको 1/4 पैसा अगर उसको पार्ट टाइम आया था कहीं से थोड़ा काम करके, सो विच इज़ नॉट बैड द टाइम इन 2009 की बात कर रहा हूँ, राइट।
फिर क्या हुआ, फिर स्लोली स्लोली करता रहा। फिर मैंने उनको अर्निंग कभी दिखाया ही नहीं मैंने, जब मेरे अर्निंग 15,000 हो गया था, बिकॉज मेरे को लगा था कि नहीं अब नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये अर्निंग थोड़ा अच्छे आ रहे हैं, अब दिखाऊंगा कुछ डिमोटिवेट करेंगे तो मेरे को गलत लगेगा या फिर कुछ हो अलग भी सोच सकता है बंदा। फिर मैंने इतना पूरा अर्निंग किसी को दिखाया नहीं, और अभी भी अर्निंग किसी को अच्छे से पता नहीं है, बिकॉज मैं ही एडिशन नहीं करता हूँ हर चीज़ को। ओके सो या नाउ हम बात करते हैं 2012 में मैंने जॉब लिया। फिर मैंने ब्लॉगिंग उस टाइम तक करा था, थोड़ा बहुत रेफरल अर्निंग करा था, लेकिन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग फिर सीखा। एफिलिएट मार्केटिंग 2013 में सीखना स्टार्ट करा। 2014 में मेरा ब्रेक थ्रू लगा था, 2013 में ही एक ब्रेक थ्रू लगा था इतना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने एक दिन में कमाया था लगभग 70 समथिंग डॉलर्स। तो मेरे को अच्छा लगा था कि हाँ ये फील्ड है, अगर मैं इसके अंदर घुस सकूँ इन डेप्थ तो डेफिनेटली मेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत पैसे में कमा सकता हूँ इन फ्यूचर। तो मैंने सीखना शुरू करा, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। बिकॉज अगर आप सीखते नहीं हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है बट आपको पता नहीं है, अगर ऐसे ही हाथ पैर मारोगे भाई कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। पहले आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ फंडामेंटल थिंग्स, कहाँ मिस्टेक लोग करते हैं, फिर आपको उस फील्ड में उतरना चाहिए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट कोई भी फील्ड है, आपको सीक्रेट्स कोई नहीं बताएगा इन फील्ड का, बिकॉज सीक्रेट्स कुछ ही लोगों को पता है और वो बहुत पैसे कमाते हैं। मैं इंडिया जानता हूँ जो महीने का 20-30 लाख भी कमाते हैं, बहुत से मिला हूँ उनसे, बिकॉज कॉन्फ्रेंसेस में वो आते हैं हमारे, और 20-30 लाख महीने का ज़्यादा ही कमाते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं राइट। सो ठीक है, 20-30 लाख महीने का आप सोचेंगे क्या फेंक रहा है यार, अरे भाई करोड़ों में कमाते हैं, आपको पता नहीं है इसका मतलब नहीं है मैं फेंक रहा हूँ या फिर नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है, आपको बस पता नहीं है। ये सोचिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे पास मैं कमेंट कभी कभी पढ़ता हूँ, तो मैं कमेंट आया था, मैंने बोला बीटेक में 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है। बोले कौन 1.5 करोड़ पैकेज देता है, फालतू बकवास कर रहा है। भाई क्या कर सकता हूँ मैं, उस बेचारे को पता नहीं है भाई 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ का पैकेज भी लगता है, उसको पता नहीं, अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो कोई चीज़ अगर आपको पता नहीं है, कोई आपको बता रहा है, तो उसको पहले वेरीफाई करो। नेट पर वेरीफाई कर सकते हो, क्रेडिबल सोर्सेज बहुत हैं, उसके बाद डिसीजन लो, ना कि अपने मन से डिसीजन लो। मैं रिपीट करता हूँ, कोई आपको कोई चीज़ बताया, आपको लगा कि भाई ये थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात है, भाई पॉसिबल हो सकता है। आपको इम्पॉसिबल ऐसे लग रहा है, इसीलिए लग रहा है बिकॉज आपको पता नहीं है, यही हो सकता है ना, कुछ और तो नहीं हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। बिकॉज ये स्टूडेंट लाइफ में होगा, ऐसा से बात है, कोई बोले कि बोले यार क्या फेंक रहा है, बिकॉज आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन हो सकता है वो सच्चाई हो और आप दिमाग में उस तरह का क्या कर रखे हो, आपने मतलब ब्रेन वॉशिंग हो रखा है, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको नहीं पता है। तो पहले वेरीफाई करिए फिर डिसीजन लीजिए। ये आपको लाइफ टाइम बता रहा हूँ, ऐसा होता है, एक आपके साथ खाली नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ होता है। और परसेंटेज बताऊँ, 90% से ज़्यादा लोगों के साथ होता है, और इसीलिए 90% लोग ना, टू बी ऑनेस्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं जिंदगी भर, बिकॉज वो अपने वो कुआं से निकलना ही नहीं चाहते। ये सच बता रहा हूँ भाई, उस कुआं से निकलोगे तभी तो पैसे कमाओगे यार, वो मेंटल थिंकिंग ही रहता है वैसा। अगर आपको पैसे कमाने दोस्त ना, तो आपको थिंकिंग और माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी कॉन्फ्रेंसेस बंद हो गए हैं जो ब्लॉगर्स के, यूट्यूबर्स के होते हैं, फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन तो होते हैं। अगर अभी कोरोना के बाद होता है ना, पैसे टिकट लो, 5-10 का टिकट होता है भाई, सबके लिए, हमारे लिए फ्री होता है, जाओ और देखो लोग कितने पैसे कमाते हैं, आंखें फट जाएंगे भैया, सच बता रहा हूँ, इतना पैसे कमाते हैं। एक एक दिन के ऐसे भी जाते हैं 5,000 10,000 डॉलर कमाते हैं। मतलब आप जितने के ड्रीम देखते हो कि भाई इतना का पैसा मेरे को साल का मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, वो दिन के कमा लेते हैं। अब लोग मेरे से कैसे होगा भाई, होगा बिकॉज मैं मिला हूँ बीकॉम वाले बंदे, बीए वाले बंदे, बीएससी वाले बंदे, बीटेक तो छोड़, 3rd ईयर कॉलेज भी छोड़, ऐसे बंदे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो सोचो आप क्या कर सकते हो। आपको बस प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और एक प्रॉपर माइंड सेट की जरूरत है, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। खाली ये तरीका नहीं नेट से पैसे कमाने का, सो मेनी वेज टू मेक मनी, सो मेनी वेज टू हैव फन एंड सो मेनी वेज टू यूटिलाइज योर मनी। यूटिलाइज क्यों बोला, इसी पर बात करेंगे। जब फर्स्ट जॉब लेने जाएंगे दोस्त, आपका पैसा बचेगा ही नहीं, इतना खर्चा करेंगे आप, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। बिफोर मैरिज जितना पैसा सेविंग कर लो, आफ्टर मैरिज भैया सेविंग नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और अर्निंग आपका जितना भी हो उसमें टैक्स भी लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपका CTC है 18 लाख का, आपके इन हैंड कितना आएगा, 1 लाख आएगा। क्या आप बोलेंगे सबको? नहीं, सबको बोलेंगे 18 लाख में कमाता हूँ,
लेकिन अल्टीमेटली कमा आपके जेब में कितना आ रहा है खर्चा करने के लिए? सिर्फ 1 लाख महीने का। 6 लाख गायब हो गया टैक्स में और कंपनी कट ली। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो ये सब भाई साहब पता ही नहीं होता है लोगों को, और जिसको पता है बोलता नहीं। क्यों बोलेगा भाई? उसका मार्केट डिमांड खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब बात करते हैं जो मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखना शुरू करा। मैंने बहुत सारे पैसे जगह पर इन्वेस्ट करे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। तो टोटल मैंने कॉन्फ्रेंसेस अब तक अटेंड करे ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 100+। काफ़ी जगह पर मैं स्पीकर भी था, काफ़ी जगह पर ऑडियंस भी था, बट मैक्सिमम जगह पर ऑडियंस था इस तरह कॉन्फ्रेंस में मैं, और कुछ जगह पर स्पीकर था। राइट। सो मैंने फिर सीखा तो मेरे को मेन ब्रेक थ्रू मिला था। मैं स्मॉल ब्रेक थ्रू बोल लो, $70-80 कमाया था एक दिन का। राइट। तो मेरे को उससे पता लगा कि हाँ इससे पैसे कमा सकते हैं, बट स्टिल एट द टाइम आई वॉज नॉट दैट गुड इन एफिलिएट मार्केटिंग। मैं बहुत अच्छा नहीं था, बट बिगिनर था। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा, पैसे कमा लिया। कंसिस्टेंटली अर्निंग और एक बार अर्निंग इज डिफरेंट थिंग। इफ यू आर अर्निंग कंसिस्टेंटली 3 lakhs 4 lakhs 5 lakhs रुपीज पर मंथ, इट्स मीन अ लॉट। और आप कभी कभी एक महीने कमा ले 4 लाख, फिर नेक्स्ट मंथ 20,000, तो भैया कुछ नहीं होता इससे, वो खर्चा हो जाएगा। ठीक है, खर्चे की बात करूंगा मैं अभी। मैं उसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जो पैसे कमाते हैं वैसे ही उड़ाते हैं पैसा, फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है। राइट। तो लेट मी टेल यू, आई विल टेल यू दैट, बट पहले बात करते हैं से जो मेरे को मेन ब्रेक थ्रू मिला था 2014 में। मैंने फिर देखो ये सब ना बेसिक सीखने से पैसा नहीं आता, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली जो कोर्सेज सेल करते हैं, जिनके पास रियल नॉलेज है 8-10 साल का, वो दे देते हैं। पूरा सीक्रेट्स कोई नहीं देगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट्स लोग देते हैं। राइट। उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसा कोई है जो अफोर्डेबल कोर्सेज दे रहा है, आप बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज वो आपको सीखने को मिलता है। वो यूट्यूब पर नहीं मिलता मेरे भाई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यूट्यूब पर वो बताता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसने पैसा कमाया नहीं, या फिर वो अपने वीडियो से ही पैसे कमा रहे हैं, बस आपको दूसरा दूसरा ज्ञान दे रहा है। देखना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपना यूट्यूब से ही पैसे वो कमा रहे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं वो कर लो पैसे कमा लोगे। राइट। तो भैया आप उनकी बात मत सुनो, आप उन्हीं की बात सुनिए जो सही में डिफरेंट अप्रोच अपनाए हैं और पैसे कमाए हैं। जैसे मैं भाई खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत सारे तरीके से हैं पैसे। अभी मेरा जो अर्निंग के सोर्सेस हैं 10+ सोर्सेस हैं। राइट। जो आप सोच रहे हो ना, वो मैं उससे पैसे कमा चुका हूँ या फिर कमा रहा हूँ, जो भी तरीका आप सोच सकते हो। और राइट। सो अब बात करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अब 2014 में मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट करा, तो मेरा जो उस टाइम अर्निंग ब्लॉगिंग से आ रहा था लगभग उतना ही था, 20,000 के आसपास महीने का मारा था। जॉब से भी उतना ही का मारा था लगभग। ठीक है, 15 मेरा जॉब से अर्निंग बढ़ गया था, लगभग 25-28 हज़ार हो गया था। फिर मेरे 40 के आसपास अर्निंग चला गया था 16-17 में। ठीक है, बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ पैसा बढ़ता है, और चेंज करते हैं इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ा रहे हैं तो पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी, मेरे को ब्रेक थ्रू लगा कि हाँ एक महीना मैंने कमा लिया खाली एफिलिएट मार्केटिंग से लगभग 33 या 34,000, और वो भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं था। फिर उसके बाद मेरे को कंसिस्टेंट इनकम मिला अमेजन से। अमेजन से मैंने कमाया कंसिस्टेंटली फिर 40,000 35,000 पर मंथ, काफ़ी साल तक, 2018 तक। उसके बाद जो मेरे सोर्सेज थे उसको मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरे सोर्स में चला गया, बिकॉज वो ज़्यादा इफेक्टिव था, ज़्यादा पैसे वो दे रहे थे मेरे को। राइट। और 18-19 के बाद मैंने कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट से मैं पीछे आ गया। मैं नेशनल मार्केट मतलब इंडिया पर फोकस करा, और इंडिया का मार्केट बहुत ग्रो हो रहा था और बहुत अच्छे पैसे कमाए उससे भी। राइट। बिकॉज जो मार्केट ग्रो करता है ना, जस्ट ग्रो कर रहा है, उसमें घुस जाओ, स्टार्ट हो रहा है तो बहुत पैसे कमाओगे, ना कि मैच्योर होगे। मैच्योर होने के बाद पैसे कमा सकते हो, बट स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एंड मेरे को पता लगा था 2012 में ये चीज़ें, तो मैंने वो चीज़ इंप्लीमेंट कर दिया था 6 साल बाद 2018 में, भैया अब बढ़िया मार्केट है, ले लो, मज़े ले लो इस मार्केट का। तो फिर कोरोना आया, फिर और मज़े आए। ठीक है, और पैसे कमाए लोगों ने, मैं भी कमाया। सो फिर क्या हुआ, 2000 जैसे मैं जॉब चेंज करता रहा, 16 में मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मेरे को अब ऑफर था 60,000 पर मंथ का। मेरा अर्निंग उस टाइम 40,000 45,000 पर मंथ हो रहे थे जॉब से। इंटरनेट वाला अर्निंग मेरा उस टाइम हो रहा था लगभग आपका 80 से 1 लाख कंसिस्टेंटली चल रहा था, समटाइम्स इवन 1.2 लैक्स, मतलब 1,20,000 के आसपास हो रहा था। तो मेरा टोटल अर्निंग लगभग 18 लाख के आसपास जा रहा था। राइट। हाँ, इतने ही आसपास, और उसमें खर्चे भी होते कुछ हो रहे थे डेफिनेटली। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लगा कि नहीं अब जॉब छोड़ना चाहिए, एक रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज इतना अर्निंग जॉब से मैं लगभग 2-3 गुना कमा रहा हूँ हर मंथ 6-7 महीने से, और मेरे पास इतना पैसा है कि आराम से 2-3 साल एंजॉय मार सकता हूँ। राइट, आराम से, मतलब दिल्ली जैसी जगह में मौज मार सकता हूँ। दिल्ली जैसी जगह में अगर एंजॉय करना है तो आपको एक पर्सन के लिए 2 से 2.5 लाख चाहिए मिनिमम। 2.5 लाख अगर आपके पास है एक साल में तो आप एंजॉय कर सकते हैं।
कैश आपके जेब में होना चाहिए। ऐसा नहीं 2.5 लाख आप जॉब करके कमा रहे हो ना, आपके जेब में होना चाहिए। जॉब करके कमा तो कट जाएगा बहुत सारे पैसा यार, तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे पास उस टाइम थे 3 साल का मतलब 8-10 लाख मेरे पास बैंक में थे, ठीक है, जो मेरे अकाउंट में थे। तो मैंने क्या करा, मैंने छोड़ दिया नौकरी, चलो भाई नौकरी छोड़ो। और एक इसीलिए बता रहा हूँ, आप बोले सर इतना कमाते हो कहाँ इतना पैसे, भाई खर्चे होते हैं यार, जाओ जॉब करने पता लगेगा। फिर पहले साल जॉब करोगे कुछ नहीं बचेगा। और आप अगर उस दिमाग से थे जो अभी जो सोशल मीडिया ज़माना है, आईफोन ले लोगे तो और नहीं बचेगा, ईएमआई देते रहोगे 2 साल तक। मैं बताऊंगा उसी के बारे में, समझना अच्छे से, जो बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। बिकॉज धीरे धीरे स्टोरी वाला कहानी है, तो आपको कुछ मेरे 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 स्टोरी से कुछ सीखने की मैं दे रहा हूँ ताकि आप सीख पाएँ। तो मैंने एनालिसिस करा, नहीं भाई अब जॉब छोड़ सकता हूँ मैं। और मैंने फिर उसके लिए क्या करा, जॉब से पहले मेरे को छुट्टी मिला था अपने इंस्टीट्यूट से कि भाई आप गर्मी की छुट्टी में जाइए घर, 1 महीना आए घर। तो मैंने इंप्लीमेंट करा, तो मेरा अर्निंग काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी अच्छा बढ़ा उस महीने का, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं आप जॉब छोड़ दूंगा मैं माइंड सेट करा जॉब छोड़ना है। घर वालों को बता नहीं सकता बिकॉज मेरे घर में ना कोई कभी पढ़ाया अच्छा, ना कभी जॉब करा अच्छा, सारे खेती वाले हैं मेरे ख़ानदान में, राइट। मेरे रिश्तेदार में कुछ पढ़े लिखे हैं डेफिनेटली। तो जॉब करना हमारे घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई जॉब कर रहा है मेरा बच्चा इतने साल से, वो 4 साल जॉब कर रहा था। तो मैं जॉब छोड़ा, घर वालों को बताया नहीं। घर वालों को बताया 3 साल बाद कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली छोड़ा, राइट। फिर मैंने काम करता रहा फिर, ठीक है, ऑनलाइन। फिर मैंने टीचिंग करा इंस्टीट्यूट में काफ़ी जाके, जस्ट लाइक अनअकैडमी और बाकी जगह से मेरे पास ऑफर आया था। बट मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था दूसरों के लिए, मैं अपने बिजनेस में टाइम ज़्यादा दे रहा था। बिकॉज मेरे को पता लग गया था भाई दूसरों के लिए जॉब करना मतलब क्या, दूसरों को अमीर बनाना। खुद के लिए काम करना मतलब क्या, खुद का एंजॉयमेंट, खुद का अमीर बनाना। ये बहुत जो अभी फ्रेज बोला आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉब करके आप कभी अमीर बन नहीं सकते हो, दाल रोटी का जुगाड़ कर सकते हो, घर बना लोगे बहुत बड़ी बात है। बिकॉज घर बनाना छोटी बात नहीं है, 80-90 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, और इतना कमा नहीं पाओगे आप लाइफ टाइम में, बड़ा मुश्किल से कमाओगे। हिसाब लगाना कभी कमा, जॉब करना, पैसे इनकम अलग बात है, और बैंक में पैसे जमा करना अलग बात है। बिकॉज हर महीने खर्चे होते हैं आपके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं जॉब खराब है, नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ भाई जॉब से क्या मिल सकता है आपको। मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, रियलिटी चेक करवाना जो सच है, बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स बताना। डिसीजन लेना आपका काम है, आप क्या लेते हो। मेरा ही काम है आपको मैं सच बताऊं, मीठी मीठी बात ना करूं, हर तरह का बात बोलूं, अच्छाई बुराई हर चीज़ के बारे में, ताकि आपको सही नॉलेज मिले बिफोर टेकिंग डिसीजन, ताकि आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो। ये बात जो रिग्रेट फील होता है ना, बहुत बेकार होता है। इसीलिए आई यूजली ट्राई टू टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑल थिंग्स ऑल टाइम। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, कभी एक दो रह जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी ह्यूमन भी हूँ। तो उसके बाद जॉब छोड़ा, 3 साल बाद बताया घर वालों को। फिर मेरे घर वाले इतने खुश नहीं थे इस नौकरी से, बिकॉज मैंने गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक किया था 2014 में, 2016 में, राइट। उसके बाद मैं हूँ अब इतना इंटरेस्ट लगा नहीं। मैंने एएसएम क्रैक किया था, आरआरबी एएसएम, आरआरबी एलपी, और मैं पढ़ा भी रहा था। मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं गवर्नमेंट जॉब में, तब तक मुझे पता लगा था गवर्नमेंट जॉब है क्या चीज़, गवर्नमेंट जॉब को क्या देता है और क्या आपसे छीन लेता है। क्या देता है आपको गवर्नमेंट जॉब, आपको बताया था हूँ शॉर्ट में। आपको देती है कंसिस्टेंट इनकम और सेफ्टी, मतलब जॉब सिक्योरिटी मिलता है आपको। क्या छीन लेता है आपसे, आपका आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखा, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका एक्टिवनेस छीन लेता है। आप बैठ जाते हो, जितना आपके अंदर एबिलिटी होता है अचीव करना, उतना कर नहीं पाते हो। क्यों, फिक्स है भाई, क्यों काम करूँ, माइंड सेट मैक्सिमम लोगों का है, विद यू रेस्पेक्ट टू ऑल द पीपल। आप देखना कभी अपने आप से पूछना, क्या मैं सच बता रहा हूँ, पता लग जाएगा आपको, आंसर पता लग जाएगा। सच बता रहा हूँ भाई, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच बता रहा हूँ, पूछिए अपने आप से, आपको आंसर मिलेगा, हाँ भाई सच ही बता रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, राइट। सो अगर आपको लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ भाई, किसी चला जाना किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट ऑफिस में, पता लग जाएगा आप कितने लोग अच्छे एफर्ट से काम करते हैं। बैंक में चला जाए यार, किसी प्राइवेट बैंक में कर, सिर्फ सरकारी बैंक में, सरकारी बैंक तो है नहीं, वो पब्लिक पीएसयू है, पर सरकारी जैसा है, पता लगेगा आपको, आंसर मेरा मिल जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ आपको आंसर मिल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह कहानी हुआ। फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए 2018 में, बहुत कोर्सेज बनाए हमने। फिर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करा, एसएससी जेई का फ्री कोर्सेज लॉन्च करे, तो लाखों बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे हर महीना हमारे वीडियोस देखते हैं, टॉप टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 43,000 सब्सक्राइबर्स है, राइट। जिसमें 2 साल गायब कर दो, बिकॉज एसएससी जेई 2 साल हुआ नहीं था, उसमें हम सोच रहे हैं गेट का कोचिंग अब फ्री करेंगे, राइट। फ्री मतलब फ्री, ऐसा नहीं कि भाई आपको बोलेंगे फ्री ले लो और इधर बोलेंगे ले लो भैया हमारा ये है,
दिस बैच है ले लो 2,000 रुपये का, ऐसा नहीं करेंगे। फ्री मतलब फ्री, पैसे लेंगे मतलब पैसे लेंगे, ऐसे दो चीज़ें, राइट। क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, राइट। सो हमने फिर टेस्ट सीरीज बिगेस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करा जो toptestseries.com पर। इसमें हमारे हज़ारों बच्चे आ गए थे उस टाइम, अभी भी हैं फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स। फिर हमने डिज़ाइन कोर्सेज लॉन्च करे, फिर स्किल कोर्सेज लॉन्च करे। सो हमारे पास अभी 20+ कोर्सेज हैं और टोटल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं लगभग 30,000 प्लस हैं और 136 कंट्रीज़ हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग 136 कंट्री ज़्यादा नहीं हो गया भाई, सच बता रहा हूँ, है 136 कंट्रीज़। यूडीमी एक वेबसाइट है जहाँ पर अपने आप कोर्सेज अपलोड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हो। मत देखना हमारे लगभग उसमें 11,000 बच्चे हैं, राइट। और उसमें बाकी कंट्रीज़ के बच्चे भी आते हैं, इसलिए होता अभी 135 कंट्री था, अभी 136 कंट्रीज़ हो चुके हैं। अगर किसी को लगता है ज़्यादा ही हो गया तो एक बार बताना, मैं आपको डीएम करना, इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा आपको मैं, लिंक मेरे को मिल जाएगा उसमें, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे आंखों में देख के पता कर सकते हो कि भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है 136 ज़्यादा हो गया, पॉसिबिलिटी है, माइंडसेट का प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ, डीएम भेजना, आपको भेज दूंगा, या फिर मैं उसको टैग कर दूंगा इंस्टाग्राम पर। अगर 10-12 डीएम आ गया तो भाई भेजो, मत प्रूफ दो, मत प्रूफ दो, मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, राइट, इफ़ यू वांट प्रूफ। तो यहाँ पर एक बात क्या सीखने को आपको मिला, अगर आपको जॉब छोड़ना है ना दोस्त, तो आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखिए, फिर जॉब छोड़िए, तो बाद में फंस सकते हो। बिकॉज जब मैं जॉब छोड़ा था, बहुत से लोगों से बात कर, सब ने मना करा मेरे को, बट मेरे को मेरे पर विश्वास था, मैं छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि मान लो मेरा आइडियाज़ काम नहीं करा, 3 साल मेरे पास है और इतना दम मेरे अंदर था कि मैं दूसरा नौकरी ले लूँगा, इतना मेरे अंदर एबिलिटी है जॉब लेने के लिए, पढ़ाने का। बिकॉज मुझे पता था कि मेरे को अच्छा चीज़ एक आता है, पढ़ाना, मतलब समझाना मेरे को बहुत अच्छा आता है, मुझे पता था, पहले ही पता लग गया था। बिकॉज 2008-9 में मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करा था, पीपीटी, जीडी, राइट। इनमें मैंने प्राइजेस बहुत लिए हैं जीडी पीपीटी में, राइट। सो एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट यस दिस प्रोफेशन इज़ फॉर मी। मैं अगर इस प्रोफेशन में आता हूँ, डेफिनेटली मेरे को काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड एट दैट टाइम इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और मेरे को फर्स्ट सेकंड प्राइजेस मिले थे काफ़ी बार। तो उससे आपको पता लगता है आपका एबिलिटी क्या है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सबको, भैया पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर पैशन, योर इंटरेस्ट एंड योर कैरियर पाथ, सो दैट यू कैन चूज दैट पाथ टू गेट ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है फिर बाद में मेरे को पता लगा इससे ही बढ़िया मेरे इंटरेस्ट लगता है एनालिटिक्स में, बिजनेस एनालिटिक्स में, वो मैं काफ़ी अच्छे से एनालिसिस में कर लेता हूँ, एंड दैट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। सो हाँ, उसके बाद जॉब छोड़ा। अभी मेरे को लगभग 6-7 साल हो गया जॉब छड़े हुए, और अभी जॉब बहुत से लोग को देते हैं, एंड आई एम ग्लैड हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं बंदे, एनआईटी से, आईआईटी से आईएएस ऑफिसर, पीएससी में काम करने वाले आईएएस ऑफिसर, अब आईएएस ऑफिसर काम करते हैं हमारे साथ, राइट। काम कर चुके हैं, और पीएससी वाले बहुत से लोग हमारे लिए कंटेंट के लिए काम करते हैं, एसएससी जेईई के टेस्ट सीरीज के लिए, राइट। अरे मिल जाते हैं भाई, अगर ढूंढो तो मिलेंगे, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। और बहुत सारे एनआईटीज़ के बच्चे हमारे साथ वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, आईआईटीज़ के भी थे, बाकी इंस्टीट्यूट भी थे, और लेकिन अभी वो इंटर्नशिप देते हैं हम दूसरे लोगों को। बिकॉज सारा काम मैं थोड़ा ना करता हूँ, मैं करवाता हूँ काम भाई, मतलब हम साथ मिल के काम करते हैं। अब सारा काम मैं तो कर नहीं सकता, हाँ आई कैन वर्क, मैं सारा काम कर सकता हूँ बट करता नहीं हूँ, राइट। मेरा लाइफ का एक ही फंड है, जो काम मैं दूसरों से करवा सकता हूँ मैं खुद नहीं करता। जैसे वीडियो, अगर वीडियो मैं किसी और से बनवा सकता था, मैं खुद नहीं बनाता, किसी और से बनवा नहीं सकता इसलिए बना रहा हूँ। मैक्सिमम का ऐसा ही करता हूँ, जो मैं दूसरों से नहीं करवा सकता हूँ वो खुद करता हूँ, बाकी करवा सकता हूँ दूसरों से करवा लेता हूँ। मेरा फंडा है लाइफ का ही है। ठीक है। अच्छा, और एक बात, काम ऐसा चूज करें इसमें आपको मज़ा आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें। तो मेरे काम में बहुत मज़ा मेरे को आता है, इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आई एम टॉकिंग, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आ रहा है मुझे, इसलिए आई कैन टॉक फॉर फ्यू आवर्स, बिकॉज मेरे को हैबिट हो गया, मज़ा आ रहा है बोलते हुए, आपको साथ शेयर करते हुए, राइट। यहाँ पर और एक बात बताऊँगा आपको, जब भी आपके पास पैसा आए ना दोस्तों, फालतू गाड़ी मत खरीद लेना, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करते हैं, पैसे आते हैं, आईफोन मेरे पास है, 2 है, मेरे पास आईपैड भी है, मेरे पास मैकबुक भी है, मेरे पास वॉच भी है, मेरे पास पेन भी है। क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मैंने तब खरीदा जब मेरे को नीड था। जब आपको बहुत ज़रूरत है तभी खरीदिए, जब ज़रूरत नहीं है मत खरीदिए। बहुत से देखते हूँ पैसे आते ही गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़े 1 लाख का फ़ोन खरीद लेते हैं, राइट, मत खरीदिए भाई।
मैं चाहता था 1.5 लाख का फ़ोन खरीद लूँ, 2 लाख का फ़ोन खरीद लूँ, आईफोन का सबसे ऊपर वर्जन, नहीं खरीदा, ज़रूरत नहीं था। मैं सिर्फ आईफोन 13 खरीदा, वो भी अभी जो ऑफर आया था तब मैंने खरीदा। अभी मेरे को बैंक से ही पैसे मिले, एक्सिस बैंक मेरे पास अकाउंट है, उसमें 1000 रुपया और मिल गए मेरे को डिस्काउंट। तो हमेशा स्मार्ट गेम खेलिए, राइट। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। फालतू पैसा बर्बाद मत करिए, बिकॉज पैसा काफ़ी पावरफुल है, इसको उड़ाइए मत, राइट। बहुत से लोग, मैं देखता हूँ, मतलब गाड़ी क्यों बोला मैंने, गाड़ी खरीदना मतलब क्या है, गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। गाड़ी क्या करूँगा कल यार, वो फालतू का मगरमच्छ है, टेंशन लेता है वो, उसको चलाओ टेंशन, पार्किंग का टेंशन, मेंटेनेंस का टेंशन, तो टेंशन क्यों पालना है, अकेले हो यार, मौज मारो। शादी हो गया, बच्चे हो गए, तब गाड़ी खरीद सकते हो, उसके पहले की जरूरत नहीं है यार, राइट। जितना मेरे को लगता है, इतना मैंने इस चीज़ का एनालिसिस किया, बिकॉज आप अगर ठीक ठाक शहर में लगते हो, मिलते रहते हो, तो ओला उबर से बहुत से मिल जाते हैं आपको कैब सर्विस प्रोवाइडर, आप उनको बस 2 सेकंड में आ जाएंगे। पार्किंग का टेंशन नहीं, ड्राइविंग का टेंशन नहीं, मेंटेनेंस का टेंशन नहीं, और इतना महंगे भी नहीं होते। अगर आप हिसाब लगाओगे, गाड़ी रखने से बहुत, मतलब कंपेयर करो, गाड़ी रखने से बहुत सस्ते पड़ते हैं, राइट। सो मैं जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल जगह जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ मैं, वो हमेशा मैं इन्हीं कैब सर्विसेज का यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट प्रोमोटिंग, आप मत सुनना कि भाई स्पॉन्सर्ड है, नहीं भाई, राइट। बहुत से सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ, बट ये अच्छा सर्विस मेरे को लगता है, बिकॉज काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, राइट। सो अब देखिए, आपको बता रहा हूँ ये क्या स्टोरी, किस क्या सीखे मेरे को नहीं पता आपका, आप इस जर्नी से, बट मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। भैया, कुछ काम करना है ना अलग, तो आप सलाह अच्छे जगह से लो, पैसे बर्बाद मत करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद किसी एक्सपर्ट से, बिकॉज वो आपको कुछ सीक्रेट्स भी बता देगा। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। उसके बाद जॉब छोड़ने से पहले एनालिसिस पक्का करिए, जॉब छोड़ सकते हैं, एनालिसिस, जॉब से कुछ खास मिलता नहीं है, ये सच बात है, राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक हम्बल रहिए, राइट। सीखने की कोशिश हर टाइम करिए। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। पैसा इम्पॉर्टेंट है राइट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको एक हम्बल पर्सन रहना चाहिए, फालतू का एटीट्यूड नहीं पालना चाहिए, राइट। और हमने फिर ये एंजॉय मारी, और क्या बताऊँ आपको मैं, यही था मेरा जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।